ये थर्ड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट, नेम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की विशेषताओं के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले की क्लास में मैं आपको नवोदय विद्यालय के विषय में बता चुकी हूँ। आई होप आप नवोदय विद्यालय के विषय में पढ़कर उसे समझकर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताओं को भी बता सकेंगे या समझ सकेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना। इसके साथ साथ आप भी इसको समझने का प्रयास करिएगा कि किसी टॉपिक को पढ़कर ही उसकी विशेषताएं, सीमाएं, लाभ इत्यादि के विषय में भी ज्ञात किया जा सकता है। इसको अलग से पढ़ने, रटने या समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप नवोदय विद्यालय को एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा और इसके बाद इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करना। ओके, बाकी आगे तो मैं इससे स्टार्ट करने जा ही रही हूँ, इसके विषय में बताने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, बताती हूँ नवोदय विद्यालय के विषय। नवोदय विद्यालय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नवोदय विद्यालय। इसमें फर्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। आपको याद हो इसके विषय में मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालयों के छात्रों को, यानी जो छात्र कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें आगे पढ़ने के लिए यानी कक्षा 6, 7, 8 के लिए एक प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उसी को यहाँ पर चयन परीक्षा के नाम से बताया गया है। तो नवोदय विद्यालय छात्रों का योग्यता के आधार पर, तो इस तरह से नवोदय विद्यालय छात्रों का चयन किस आधार पर होता है? योग्यता के आधार पर होता है, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहा जाता है। इन परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा किया जाता है। इसकी सेकेंड विशेषता देख लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण। ओके, जवाहर नवोदय विद्यालयों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, जिसमें 75% स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। इसी तरह से जो वंचित वर्ग है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए भी इसमें सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो इसमें 75% स्थानों पर कौन आता है? ग्रामीण बच्चे, जिनको कि प्रवेश देने का प्रावधान है। नेक्स्ट थर्ड है जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय। आपको याद हो इसके विषय में भी मैंने बताया था कि ये आवासीय विद्यालय होते हैं, साथ ही निःशुल्क होते हैं, जिनमें निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्य सामग्री, खाने पीने, रहने इत्यादि हर चीज़ की व्यवस्था होती है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय एवं सह शैक्षिक संस्थान है, जिनमें खाने पीने, रहने, पाठ्य पुस्तक के लेखन सामग्री तथा अवकाश के दिनों में घर आने जाने के लिए रेल और बस किराए इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि निःशुल्क शिक्षा के लिए जो आवासीय है विद्यालय हैं, इनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है। इसके विषय में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, जब मैंने आपको नवोदय विद्यालय के विषय में बताया था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, त्रिभाषा सूत्र का पालन। ठीक है, सामान्यतः यह कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होती है। कक्षा 9 के बाद विज्ञान एवं गणित विषय अंग्रेजी में तथा अन्य विषय हिंदी में भी पढ़ाए जाते हैं। ओके, शिक्षा का माध्यम क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। 9 के बाद विज्ञान एवं गणित अंग्रेजी में और अन्य विषय हिंदी में। तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र हो गया। तो त्रिभाषा सूत्र का इसमें पालन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय एकता का विकास।
नवोदय विद्यालय का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। विभिन्न गतिविधियों द्वारा अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जहां तक संभव हो नवोदय विद्यालयों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ठीक है। लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, अनेकता में एकता के माध्यम से, सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, और जैसा मैंने पहले भी बताया था ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा के अवसर देना है। इसीलिए नवोदय विद्यालयों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है नवोदय विद्यालय की सीमाएं। ठीक है, उसमें यानी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए अब नवोदय विद्यालय की सीमाओं के विषय में जानते हैं। पहला पॉइंट, नवोदय विद्यालयों से राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत सुधरी है, परंतु इन सब के बावजूद इसमें से कुछ कमियां भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। उन कमियों के विषय में जानते हैं। पहली, नवोदय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा का तो महत्व प्रदान किया गया है, परंतु व्यावसायिक शिक्षा व दूरस्थ शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया गया है। चूँकि ये कक्षा 6, 7, 8 तक की शिक्षा के लिए है, तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा को तो महत्व दिया गया है, लेकिन व्यावसायिक व दूरस्थ शिक्षा पर कोई भी बल नहीं दिया गया। एक इसकी कमी है या सीमा भी कह सकते हैं। सेकंड है, नवोदय विद्यालयों में निर्धन छात्रों को प्रवेश पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु सुविधा विहीन निर्धन छात्र सुविधा संपन्न छात्रों के समक्ष ठहर नहीं पाते हैं। मीन्स निर्धन छात्रों को प्रवेश पर बल दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर बल दिया जाता है, लेकिन जो निर्धन छात्र होते हैं वो सुविधा संपन्न या जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के समक्ष ठहर नहीं पाते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, हीन भावना उनमें आ जाती है। नेक्स्ट, इस परीक्षा की वस्तुनिष्ठता से छोटे बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं। चूँकि यह परीक्षा कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए छोटे बच्चे इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, इन विद्यालयों के विषयों को सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसे सरकार द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिससे जनसाधारण पर बोझ बढ़ता है। इन विद्यालयों के विषयों को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सरकार द्वारा जो भी विद्यालय के विषय हैं उनको वहन किया जा रहा है उनके विषय में, जिससे सरकार पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार जो यह बोझ है वो जनता पर लाद रही है। आबादी का अनुपात समान नहीं है। यदि एक जिले में एक विद्यालय खोला जाता है तो घनी आबादी वाले क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हर ज़िले में एक विद्यालय खोला जा रहा है। जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर विद्यालय अधिक होने चाहिए, इसलिए जो जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इस तरह से नवोदय विद्यालय की विशेषताएं हैं, सीमाएं हैं, लाभ हैं तो गुण भी हैं, जो कि हर चीज़ का में होते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से नवोदय विद्यालय की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो इसमें से कुछ कमियाँ या सीमाएं भी हैं। ओके, तो ये आपका नवोदय विद्यालय यहीं से फिनिश होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।